हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? मेरे अनमोल मित्रों, परमेश्वर आपसे बहुत ही मगन है, आप में बहुत ही प्रसन्न है। परमेश्वर आपसे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं जब हम परमेश्वर के कलाम पे चलते हैं, उनके वचन को मानते हैं, उनके हर एक बातों को हम फॉलो करते हैं, तो खुदावन हमसे प्रसन्न रहते हैं। हर एक दुखों को छोड़ के, हर एक परेशानियों को छोड़ के जब हम खुदावन के समीप रहते हैं, कोई भी दिक्कत आ जाए, हम खुदा को नहीं छोड़ते, तो खुदावन हमसे प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। हालेलुया। आज हम वचन के द्वारा देखेंगे खुदा हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्या हमें बताना चाहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। यशायाह अध्याय 62 का 4 देखेंगे। परंतु तू हेप्सिबा कहलाएगी, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरी भूमि सुहागन होगी। हालेलुया। क्योंकि वो तुझसे मगन होगा, यानी खुदावन परमेश्वर हमसे मगन होंगे, हमसे प्रेम करेंगे। मगन होने का क्या मतलब है? मगन होने का मतलब है कि परमेश्वर हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं हमसे। उनके जैसा हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता। कोई हमसे उतना प्रेम कर ही नहीं सकता जितना खुदा हमसे करता है। वो संसार के नहीं हमसे प्रेम नहीं करते। उनका प्रेम अनंत है, उनका प्रेम महिमा युक्त है। वो हमें अनुग्रहित करते हैं, हमें आशीषों से ब्लेस करते हैं जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी खुदाबंद परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाए, हर एक लोगों के लिए एक योजना ठहराए खुदाबंद, और जब हम उनके समीप जाते हैं वचन के द्वारा, उनके कलाम के द्वारा, हम उनके समीप रहते हैं, उनके वचन को फॉलो करते हैं, उनके हर एक वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, और जैसे जैसे खुदाबंद ने अपने कलाम में लिखा है उस वैसे वैसे हम कलाम पे चलने लगते हैं, तो खुदाबंद हमें बहुत सारी आशीषों से ब्लेस करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये आशीषें आपको अभी मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम जब दाऊद की जीवनी को देखते हैं तो वो परमेश्वर से बहुत ही प्रेम करने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर से बेपनाह मोहब्बत करता था, और जैसे जैसे खुदाबंद ने कलाम में कहा है, उन्होंने आज्ञा दी है, वैसे ही खुदा के कलाम पे वो चलता था, परमेश्वर पे वर्शिप करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हमेशा परमेश्वर में लवलीन रहता था दाऊद, और परमेश्वर में हमेशा वर्शिप में डूबा रहता था। वो हमेशा परमेश्वर की आराधना में, हमेशा परमेश्वर की प्रार्थना में डूबा रहता था, और परमेश्वर से बहुत ही प्रेम करता था। वो अपने गीत और संगीतों के द्वारा, अपने 2000 वंगतों के साथ 24 घंटे वर्शिप में रहता था, 24 घंटे प्रार्थना में रहता था, परमेश्वर के समीप रहता था, परमेश्वर से बातें करता था। जब भी हम परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, उनसे हम प्रार्थना में करते रहते हैं, हम उनके में डूबे रहते हैं, तो खुदाबंद कहते हैं मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और मैं तेरी भूमि को उपजाऊ बनाऊंगा। मैं तुझे हर एक वो आशीष दूंगा जो तू चाहता है, तेरे जीवन के लिए रखा गया है। हालेलुया। और वैसे ही दाऊद परमेश्वर के हर एक इच्छा को पूरा करता था। जैसा जैसा खुदा चाहते थे वैसा वैसा वो अपनी लाइफ में करता था, वैसे वैसे वो अपने लोगों से प्रेम करता था, वैसे वैसे वर्शिप करता था, वैसे वैसे प्रार्थना करता था। खुदाबंद उसके साथ रहते थे, और परमेश्वर उन दाऊद के ऊपर बहुत सारा अनुग्रह से ब्लेस किए थे। हालेलुया। वैसे ही हमें चाहिए कि हम खुदाबंद के अधीन रहें, खुदाबंद के समीप रहें, परमेश्वर के सामने दीनता के साथ रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदा के हर एक बातों से हम परमेश्वर को बताएं, अपने दुखों के, अपने हर एक बारे में हम परमेश्वर से बताएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदाबंद हमें अनेकों आशीषों से ब्लेस करते हैं और हमसे अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखें, जब वो सेवकाई में बढ़ा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहा, तो वहाँ ऊपर से आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत ही प्रसन्न हूँ। हालेलुया। तुम इसकी सुनो।
यानी जब हम खुदा की सुनते हैं तो परमेश्वर हमारी भी बातों को सुनते हैं, हमारे भी हर एक दुखों को वो सुनते हैं और उससे आज़ादी दिलाते हैं। और जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जब हम परमेश्वर को आनंदित करते हैं तो खुदावन हमें भी आनंदित करते हैं, हमें भी खुश करते हैं, हमारे भी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं। हमें जिस चीज़ की घटी रहती है खुदावन हमसे उसे ब्लेस करते हैं। हालेलुया। सो हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के हर एक कलाम को, हर एक वचन को, हम परमेश्वर की बातों को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें और एक दूसरे से शेयर करें। जो दुखों से घिरा हुआ है हम उसे बात बता सकते हैं परमेश्वर के सुसमाचार को। हम जो लोग ईश्वर के बारे में नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, हमें सुसमाचार को उनके पास ले जाना चाहिए। हमें बताना चाहिए उनसे कि वो भी आज़ाद होने पाएँ, उनका भी आत्मा बचाया जाए, उनका भी जीवन बचाया जाए। हालेलुया। सो खुदा कहते हैं कि तू अगर मेरी बातों को मानता है, मेरी ओर फिरता है, तो मैं तेरी ओर फिरूँगा। हालेलुया। अब आप जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, उनकी इच्छाओं पे चलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनके कलाम को फॉलो करते हैं, चाहे आपको क्रूस उठाना ही न क्यों न पड़े, चाहे आप दुखों में ही क्यों न हो, तब भी आप परमेश्वर से चिपके हुए हैं, उनके पास हैं, उनके पास खड़े हैं, उनके साथ रहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। अपने दुखों में भी आप परेशान नहीं होते हैं, आप धीरज के साथ परमेश्वर के समीप रहते हैं, तो खुदाबन हमें हर एक आशीषों से ब्लेस करते हैं और हम ब्यूला कहलाते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों से ब्लेस कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो हमें इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, न कि मनुष्यों को। मनुष्य से अच्छा है कि हम खुदाबन के समीप रहें, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें, क्योंकि उन मनुष्यों को प्रसन्न करने का क्या ही मतलब है जो हमें धोखा देते हैं, जो हमसे बातें नहीं करते हैं। बातें तो करते हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आपको बाद में ताना देंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, एक दूसरे से आपकी बातों को कहेंगे। लेकिन वो मेरा खुदा जो कि हम अपने दुखों को उनसे बताते हैं, हम अपने परेशानियों को बताते हैं, तो खुदावन हमारी सहायता और मदद करते हैं और वो हमें कभी धोखा नहीं देते। सो इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर के कलाम पे चलें, ताकि खुदा हमारे ऊपर खुश होएं, हमसे खुश होएं और हमारे भी जीवन में आनंद हो, हम भी आनंदित हों। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु जी आपकी महिमा हो खुदा, आपने हमें इतना सुंदर दिन दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आप हमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, मगन हैं प्रभु जी हमसे। हमें हेप्सिबा कहा खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हमें प्रभु जी हमारी भूमि को आप उपजाऊ बनाते खुदावन परमेश्वर। आज के कलाम के द्वारा आप हमें ब्लेस करना है प्रभु जी। जो भी बंजर भूमि है प्रभु जी हमारे लाइफ में, वो उपजाऊ होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता जितने परेशान हैं, दुखों में हैं, संकटों से घिरे हैं, वो आज आज़ाद होने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। और जीसस पिता आज के कलाम के द्वारा सारे लोग प्रभु जी आपके समीप जाएं, आपको प्रसन्न करें खुदा, और आप उन्हें आनंदित करें खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, इस वचन के द्वारा सारे लोग बचाया जाए खुदावन परमेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, एक दूसरे के पास इस सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं खुदा, वो बड़े ही आशीषों को देखेंगे अपने लाइफ में, बड़े ही आशीषों को देखेंगे अपने लाइफ में। और जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर जलाल महिमा प्रभु आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।